अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज जो है वो डिस्कस करने लगे हैं गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को। अब गॉसेस लॉ की पहली दो एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर सुन लिया है तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। अब टाइम ज़ाया किए बगैर बात को स्टार्ट करती हैं कि थर्ड एप्लीकेशन है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। कि हमारा मकसद क्या है कि लेट कर लें एक ये प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है एंड एक ये प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमारा मकसद ये है कि हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे गॉसेस लॉ का। अब गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के तीन तरीके आपको बताए थे कि सबसे जो पहला तरीका है, आपने एक अदद गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। अगेन गॉसियन सरफेस जो होती है वो इमेजिनरी, क्लोज्ड एंड कोई सी भी आर्बिट्ररी शेप हो सकती है। इस केस के अंदर हमने सबसे पहले नंबर पर ये एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की है इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। अक्सर बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक करते हैं, उसको स्क्वायर कह रहे होते हैं। स्क्वायर गॉसियन सरफेस नहीं है, ये बॉक्स है बेसिकली जो गॉसियन सरफेस है। अब मैं आपको इस जगह पे समझा भी देता हूं। लेट कर ले कि जिस तरह से ये आपके पास एक डस्टर है, ये एक बॉक्स है। अब इसकी एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, चौथी साइड ये, पांचवी साइड ये एंड छठी साइड ये। अब हमने इसको रखा इस तरह से करके हुआ था, इस तरह से। लेकिन पॉइंट ये आ जाता है कि अब हमारे लिए यहां पर बॉक्स बनाकर उसके जरिए से हल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम था। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार एक अच्छा बात है कि ये वाली जो साइड है एंड इसकी जो पीछे वाली साइड है, इनमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे ही जीरो होगा। जब है ही जीरो तो मैं इस जगह पर उसको शो नहीं करवाता। इस जगह पर हमने यहां पर जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या ले लिया है, स्क्वायर टाइप ले लिया। लेकिन हकीकतन ये क्या है, बॉक्स है। हकीकत में ये क्या है, बॉक्स है और उसकी 6 साइडें हैं। लेकिन हमने कहा कि 2 साइडों में वैसे ही फ्लक्स जीरो है, तो हमने इसको इग्नोर करके 4 साइड्स को कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले नंबर पर पहला स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया। क्या था, गॉसियन सरफेस बना ली। अब गॉसियन सरफेस बनाई किस तरह से वो भी समझा देता हूं। हमने गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाई है कि 3 साइडें तो फील्ड के अंदर होंगी, लेकिन एक साइड जो है वो प्लेट के अंदर रखी है। उसकी भी वजह एंड में बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया, कि एक जो साइड है वो प्लेट के अंदर क्यों रखी है। अब गौर करना जरा बेटा बात के ऊपर। पहला स्टेप गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। अब अगला स्टेप उस गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब आगे चलने से पहले एक दो बातें मजीद डिस्कस कर लेता हूं कि मैंने कहा नहीं ये प्लेट है, ये प्लेट है, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो मैं कहता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी। आसान लफ्जों में मैं बात को समझा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लास्ट 2 एप्लीकेशन जब डिस्कस की, हम बार बार सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ जिक्र कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा सिंपल सी बात है, ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, 2 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। इसी रीजन में अगर 1000 चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। तो आसान लफ्जों में किसी जगह पर चार्ज पर यूनिट एरिया जितना ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इस वजह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेकर आ रहे हैं बार बार। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए हमारे पास आ गया। तो यह आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये अमाउंट ऑफ चार्ज। अब अगली बात, एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप कोई क्लोज्ड शेप लेते हैं तो जो वेक्टर एरिया होता है वो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
और हमेशा आउटवर्ड लिया जाएगा। बच्चे कहते हैं कि इनवर्ड नहीं, इनवर्ड बाय रूल नहीं लेते हम। जब भी वेक्टर एरिया देखते हैं तो कन्वेंशन के मुताबिक आउटवर्ड देखेंगे, वेक्टर एरिया को हमेशा आउटवर्ड देखेंगे, ये चीज याद रखनी है। अब आगे देखिएगा जरा। अब हमने क्या किया कि ये प्लेट्स के दरमियान इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। अब इस गॉसियन सरफेस की टोटल कितनी साइड है? 4। ये पहली साइड आ गई, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। अब गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है? गॉसियन का फ्लक्स निकालना है, गॉसियन में से टोटल फ्लक्स निकालना है। अब तो मैं तरतीब से चलता हूं। सबसे पहले नंबर पर साइड 1 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं। तो साइड 1 में से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब इस जगह पर जो थीटा है वो कितना है? अब गौर करना, अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं साइड 1 की, तो इसके ऊपर जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा एंड उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। ऐसे ना भी बताया था कि क्लोज शेप के हमेशा आउटवर्ड वेक्टर एरिया बनाते हैं। तो अब गौर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नीचे, वेक्टर एरिया भी नीचे। जब दोनों पैरेलल तो दोनों का एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। दोनों पैरेलल है तो दोनों का एंगल 0 डिग्री। अब आगे गौर करना, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाई 1 इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0। तो कॉज 0 जो है वो बराबर आ जाता है 1 के। तो साइड 1 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा? फाई 1 इज इक्वल टू ई ए। अब इसी तरह से साइड 2, जो ये वाली साइड है, इसमें से फ्लक्स निकालना है। तो अब इस साइड की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई 2 इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो गौर करना, अब ये सरफेस है तो वेक्टर एरिया आउटवर्ड एंड इसके परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो अब ऐसी सिचुएशन में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री होगा तो ये बन जाएगा फाई 2 इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 90। कॉज 90 0 के बराबर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 2 क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। अब इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है? साइड 3। अब अगर मैं साइड 3 का जिक्र करता हूं तो साइड 3 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 3। तो साइड 3 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालूंगा? फाई 3 इज इक्वल टू ई डॉट ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब ऐसी सिचुएशन में साइड 3 का जो फ्लक्स है वो भी 0 के बराबर आएगा। अब उसकी वजह क्या है? गौर करना जरा बात के ऊपर। साइड 3 का जो फ्लक्स है वो 0 के बराबर आएगा, उसकी वजह क्या? गौर करना। अब बेटा ये देखो कि आपके पास ये जो प्लेट है, जो तीसरी साइड है, वो इस प्लेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर ये बॉक्स है, एक कंडक्टर है, अगर मैं इसको कोई भी चार्ज देता हूं, बेशक जैसे मर्जी चार्ज दूं, वो सारा का सारा इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इनसाइड कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर गाज़ीज़ लॉ की जो पहली एप्लीकेशन है वो क्या थी कि अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो अब साइड 3 का फ्लक्स 0 क्यों है? क्योंकि प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। वो किसके बराबर है? 0 के। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, E0 पुट करूंगा
तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू द साइड 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं जिक्र करता हूं साइड 4 का। अगर मैं साइड 4 की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 4। अब अगर मैं साइड 4 की बात करता हूं तो साइड 4 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ये बराबर होगा फाई 4 इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब ऐसी सिचुएशन में थीटा कितना होगा, गौर करना। अब ये साइड 4 है तो वेक्टर एरिया आउटवर्ड होगा एंड इसके परपेंडिकुलर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो अगेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा फाई 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। फाई 4 इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 90, तो फाई 4 इज इक्वल टू 0। तो साइड 4 में से फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने गॉसियन सरफेस की हर साइड में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस वो बराबर होगा फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। तो चारों को जब ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा ई ए प्लस बाकी सबका 0 प्लस 0 प्लस 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द साइड 4 कितना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना आ जाएगा, ई ए के बराबर। तो ये हमारे पास हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो हमने कितने काम कर लिए, 2 काम। पहला काम था गॉसियन सरफेस कंसीडर करना, दूसरा काम उस गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स निकालना। अब तीसरा काम गॉसेस लॉ को अप्लाई करना। तो जब गॉसेस लॉ को यहां पे अप्लाई करूंगा तो देखिएगा जरा, बाय गॉसेस लॉ। तो जब गॉसेस लॉ को अप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ Q, तो Q की जगह पर इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम 1। तो जब पुट करूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी फाई इज इक्वल टू Q की जगह पर सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई एंड इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 2 एंड 3। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, फाई इज इक्वल, सॉरी ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ई ए, इसको और इसको कंपेयर करना है तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ये ए से ए कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगी ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब और कीजिएगा जरा बात के ऊपर, यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब अगर इसको लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, तो ये वेक्टर फॉर्म में चीज क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड साथ में R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब गौर करना जरा, ये तो हमने फाइनल रिलेशन निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब मैंने एक चीज यहां पे बताई थी आपको कि हम ये वाली जो साइड है ये अंदर क्यों रख रहे हैं। अब इसका लॉजिक बताता हूं आपको, गौर करना जरा। लेट कर लो ये पॉजिटिव प्लेट है एंड लेट कर लो ये नेगेटिव प्लेट है। अब गॉसियन सरफेस की एक साइड में अंदर नहीं रखता बल्कि उसको इस तरह से रख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड
के अंदर। अब सीधी सी बात है, इसका फ्लक्स जीरो है। अब गौर करना, अब ये साइड और ये साइड है, इस साइड पर वेक्टर एरिया बाहर की तरफ बनेगा, वेक्टर एरिया बाहर की तरफ बनेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो इसका फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अब नीचे वाली सिचुएशन में जो वेक्टर एरिया होगा वो नीचे की तरफ ही बनेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नीचे की तरफ। तो ये पैरेलल हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करूंगा तो फ्लक्स ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस जीरो हो गया, तो हमारा मकसद पूरा होगा नहीं। इस वजह से एक साइड को हम उस प्लेट के अंदर रखते हैं, एक साइड को प्लेट के अंदर रखते हैं। अब अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा समझ लें अगेन। अब ये इक्वेशन क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान डिपेंड करती है सिर्फ दो चीजों पे, कि उन प्लेट्स के दरमियान मीडियम कौन सा है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर मैं फासला बढ़ा दूं, फासला कम कर दूं, तो ये इक्वेशन ये कहती है कि प्लेट्स के दरमियान, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाने पर अगर तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर फर्क आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी। अदरवाइज अगर डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट बढ़ाने पर कोई भी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पर फर्क नहीं पड़ता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, कोई भी तब्दीली नहीं होगी। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वो आगे देखते हैं जी। अब बेटा नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब बेटा अगर बात करता हूं तो लास्ट टाइम अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो इससे पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सिंगल शीट होगी, सिंगल प्लेट होगी, तो वो होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको एज इट इज अगर लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंगल इज इक्वल टू, अब इसमें से हाफ को मैंने साइड पे कर लिया तो बाकी क्या बच गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो उधर पुट कर सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सिंगल प्लेट की बात करता हूं तो वो अगर बात करता हूं तो गौर करना जरा, वो डबल के मुकाबले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द 2 प्लेट्स उनके मुकाबले में क्या होगी, हाफ। देखो ना जरा कि ये हाफ है तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द 2 प्लेट्स नहीं है, तो जब 2 प्लेट्स है तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट जगह की जगह पर मैंने डबल पुट कर दिया। तो ये चीज क्या बताती है कि अगर आपके पास एक सिंगल शीट है, एक सिंगल शीट है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर ये सिंगल पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर यही मैं बात कर देता हूं कि मेरे पास 2 शीट्स हैं, एक ये शीट है एंड एक ये शीट है, तो ऐसी सिचुएशन में इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है एंड इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसी सिचुएशन में इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डबल के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंगल के मुकाबले में डबल होगी। मतलब एक प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, 2 प्लेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। लेकिन इस चीज का भी बच्चे अक्सर गलत मतलब ले जाते हैं, गौर करना। ये है बात दुरुस्त ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिए। अगर प्लेट्स जो हैं वो ऑपोजिटली चार्ज नहीं है बल्कि सिमिलर चार्ज है, लेट कर लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव, तो ऐसी सिचुएशन में इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये चीज याद रखनी है कि सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल के मुकाबले में हाफ। अगर सिमिलर प्लेट्स होंगी तो उनके दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के बराबर होगी। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।